बहुत दूर अंतरिक्ष में सफर करते हुए प्रोमेथियस नाम का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और एक अज्ञात रेगिस्तानी ग्रह पर क्रैश हो जाता है, जिसके कारण 3 लोगों को छोड़कर शिप में सवार सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। पता चला कि ये एक सैन्य टुकड़ी थी जो एक कैदी को ले जा रही थी, लेकिन क्रैश के बाद वो भागने में कामयाब रहा है। साथ ही वो एक हथियार चुराने में भी कामयाब रहा, जिससे अब वो सैनिकों पर गोली चला रहा है। सेंचुरियन 7 ऑपरेशन के कमांडर ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन जल्द ही लक्ष्य खो दिया और खुद घायल हो गया। क्रू के सभी सदस्यों के पास क्लियो नाम का एक डिवाइस है जो बेस से संपर्क करने में सक्षम है। साथ ही वो डिवाइस उनकी लोकेशन और उनकी शारीरिक गतिविधियां भी ट्रैक कर सकता है। कमांडर अल्फा बेस के साथ सिस्टम कनेक्शन को सक्रिय करता है और जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त होने और कैदी के भागने की रिपोर्ट करता है। अल्फा बेस से उन्हें बताया जाता है कि वो उनकी मदद के लिए एक नज़दीकी जहाज़ भेज रहे हैं, लेकिन जहाज़ को पहुंचने में 90 घंटों का समय लगेगा। इसके अलावा उन्हें हर कीमत पर भगोड़े कैदी को जिंदा पकड़ने का आदेश मिलता है। क्लियो घायल आदमी को इंजेक्शन लगाती है और कैदी की लोकेशन बताती है, जो उनसे 2 किलोमीटर दूर है। ग्रह निर्जीव है और किसी भी नक्शे पर दिखाई नहीं देता है। यहाँ का वातावरण पतला है, इसलिए क्लियो सैनिकों को सुझाव देती है कि जब तक आपका शरीर इस ग्रह के अनुकूलन में नहीं हो जाता, तब तक अपना हेलमेट न उतारें। यहाँ दिन 33 घंटे का होता है और रात केवल 5 घंटे की, जो सैनिकों को स्वर्ग जैसा लगता है। कमांडर सूचित करता है कि भागे हुए कैदी को पकड़ने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें इस काम को जल्दी ख़त्म करना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो जहाज़ के अवशेषों को एक ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए लेते हैं और निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हैं। जल्द ही वो कैदी को देख लेते हैं, लेकिन सैनिक बहुत थके हुए हैं। इसके अलावा ग्रह पर बहुत गर्मी है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कैदी इन परिस्थितियों में इतनी तेज़ी से कैसे आगे बढ़ सकता है। सैनिक कमांडर को सुझाव देते हैं कि कैदी प्यास से मर जाएगा, फिर वो उसे आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन कमांडर उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें कैदी को जिंदा ले जाने का आदेश मिला है। जब कमांडर से इसका कारण पूछा जाता है, तब वो उन्हें कुछ नहीं बताता। इसलिए वो कमांडर के साथ बहस करता है, क्योंकि एक साधारण मिशन था और इसमें बुश के बहुत सारे लोग मारे गए। सैनिक आगे बढ़ते हैं और क्लियो उन्हें सूचना देती है कि कैदी आसपास ही होना चाहिए। तभी कमांडर उसे देख लेता है, लेकिन कैदी एक घात तैयार करता है, जिससे वो आने वाले दुश्मनों पर गोली चलाता है और कमांडर को मार देता है। लेफ्टिनेंट बचे हुए सैनिक को कमांडर की राइफल उठाने और चट्टानी संरचना की जांच करने का आदेश देता है। सैनिक ठीक वैसा ही करता है और जब वो दुश्मन को नोटिस करता है तो उसे गोली मार देता है। लेफ्टिनेंट उसे दुश्मन से दूर रहने और पास न जाने का आदेश देता है, लेकिन सफलता के नशे में वो उसकी बात नहीं सुनता और उस स्थान पर जाता है जहाँ कैदी को गोली मारी थी, लेकिन केवल उसका कपड़ा ही पाता है। ठीक तभी कैदी उसके पीछे से आता है और उस पर हमला करता है। मुठभेड़ में सैनिक का हेलमेट टूट जाता है और पता चलता है कि ये एक अलौकिक जाति के प्राणी हैं, जिसे सेरोनियन कहा जाता है। कैदी सैनिक के गले में चाकू घोंप देता है और उसे मार देता है। लेफ्टिनेंट भी गोलीबारी के स्थान पर पहुंचता है और सैनिक को मरा हुआ पाता है। तभी वहां पर कमांडर आता है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से बच गया होता है। लेफ्टिनेंट और सोल्जर रात बिताने के लिए दोनों एक गुफा में शरण लेते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए क्लियो से बात करता है और वो चोटों और उसके द्वारा किए गए उपायों की सूची बनाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर के शरीर को स्थिर करने और दर्द निवारक दवाओं की एकाग्रता को कम करने का आदेश देता है, ताकि कल वो यात्रा ना कर पाए, क्योंकि कल वो अपने साथ कमांडर को नहीं ले जाना चाहता। अगली सुबह क्लियो उन दोनों को अपने हेलमेट उतारने की अनुमति देती है। लेफ्टिनेंट हैरान है, क्योंकि कैदी के पास लाइफ सूट भी नहीं है, फिर भी वो जीवित है। कमांडर बताते हैं कि वो जीव किसी भी हवा या वातावरण से प्रभावित नहीं होते और ऐसे माहौल में भी जीवित रह सकते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर को ये बताने के लिए मजबूर करता है कि ये मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कमांडर को ना चाहते हुए बताना पड़ता है कि कैदी बहुत खतरनाक है। हमने हमारी अपनी दुश्मनी के लिए उनका ग्रह नष्ट कर दिया था और अब वो अपनी जाति का बचा हुआ एकमात्र जीवित प्राणी है। अब वो प्रतिशोध में उनके ग्रह को नष्ट करने की धमकी दे रहा है, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना जरूरी है। लेफ्टिनेंट नाराज है, क्योंकि कमांडर ने मिशन के खतरे के बारे में अपने दोस्त को सूचित नहीं किया, जिसके कारण उसके लोग मारे गए। झगड़ा लड़ाई में बदल जाता है,
लेकिन कमांडर लेफ्टिनेंट से कहता है कि एक सैनिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम बिना सवाल उठाए आदेशों का पालन करें। तभी अचानक चट्टान के पीछे से एक गोली आती है और कमांडर का सिर उड़ा देती है। लेफ्टिनेंट एक चट्टान के पीछे छिप जाता है और क्लियो से बात करता है, जो उसे कैदी के भागने की दिशा के बारे में सूचित करती है। लेफ्टिनेंट कमांडर का हथियार लेता है और चल देता है। ग्रह पर बहुत गर्मी है और कोई वनस्पति भी नहीं है, यहाँ केवल रेत और चट्टानें हैं। लेफ्टिनेंट कैदी का पीछा करता है और क्लियो उसे सूचित करती है कि कैदी ने चलना बंद कर दिया है। शायद वो गर्मी और प्यास से डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया होगा। लेफ्टिनेंट उसे ट्रैक करता है, लेकिन उसे केवल उसका ट्रैकिंग डिवाइस ही मिलता है। पता चला कि वो इसे अपने गले से बाहर निकालने में कामयाब रहा। तभी लेफ्टिनेंट के पीछे की रेत हिलती है और रेत से एक आदमी बाहर आता है, जो लेफ्टिनेंट को बेहोश कर देता है। कैदी को दुश्मन के बैग में एक विशेष उपकरण मिलता है और वो हेलमेट उतार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि कैदी एक पृथ्वीवासी मानव है। आदमी घटनास्थल से चला जाता है और जब लेफ्टिनेंट को होश आता है तब उसे पता चलता है कि कैदी क्लियो को अपने साथ ले गया है। वो अपने जख्मों की देखभाल करता है और फिर कमांडर की मृत्यु के स्थान पर लौटता है, जहाँ से वो कमांडर की क्लियो उठा लेता है। इसी बीच कैदी दुश्मन की आपूर्ति से पानी पीता है और घावों पर पट्टी बांधता है। बाद में वो क्लियो को सक्रिय करने की कोशिश करता है और जेरिको के रूप में अपनी पहचान बताता है, लेकिन क्लियो उसे एक अपंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करती है और एक्सेस टर्मिनेट कर देती है। साथ ही वो लेफ्टिनेंट से संपर्क करती है और उसे जेरिको की लोकेशन भेज देती है। लेफ्टिनेंट जेरिको की लोकेशन की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि जेरिको को आराम करने के लिए एक चट्टान के नीचे सो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए एक स्थानीय जानवर उसके कपड़ों में घुस जाता है और उसका खून चूसने लगता है। जेरिको उसे पकड़ लेता है और जिंदा ही खाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो लेफ्टिनेंट को देखता है और क्लियो को निष्क्रिय कर देता है। लेफ्टिनेंट चिल्लाता है कि संचार के बिना वो इस ग्रह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनके बीच झगड़ा होता है और जेरिको स्वीकार करता है कि वो दुश्मन को अपने साथ ले जाने का इरादा रखता है। अगर वो उसे मारना चाहता तो उसे बहुत पहले ही मार देता। लेफ्टिनेंट ने धमकी दी कि अब वो बचाव दल के आने से पहले उसे मार देगा। जेरिको भागने लगता है और लेफ्टिनेंट उसका पीछा करता है। जल्दी वो एक गहरी दरार के पास आमने सामने मिलते हैं। जेरिको उसे हार मानने और घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास अभी भी एक घर है। हालांकि लेफ्टिनेंट उसकी बात नहीं मानता और उसे प्रोजेक्टर से गोली मारता है, जो जेरिको के कंधे में लगती है और वो घायल हो जाता है। जेरिको ताकत खो देता है और एक चट्टान की छाया में आराम करने के लिए बैठ जाता है। वो दुश्मन के हथियार को अपने बूट में छिपा लेता है और फिर लेफ्टिनेंट से संपर्क करता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि इंसानों ने सेडोनियम के दुश्मन रेक्सीन को पृथ्वी पर पनाह दी थी। इस वजह से सेडोनियन ने पृथ्वी को नष्ट कर दिया और मानव जाति को मिटा दिया था। जेरिको का कहना है कि अब वो इसका बदला लेगा और उनके ग्रह को नष्ट कर देगा। लेफ्टिनेंट जेरिको को आत्मसमर्पण करने और उनके साथ चलने की पेशकश करता है ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन वो मना कर देता है। दौड़ जारी रहती है और जल्द ही लेफ्टिनेंट को हड्डियों पर जेरिको द्वारा छोड़ी गई क्लियो मिलती है। उसे समझ में नहीं आता कि दुश्मन ने ऐसा क्यों किया और क्लियो भी उसकी योजना को उजागर नहीं कर सकती, लेकिन एक कपटी योजना के बारे में सूचित करती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि क्लियो की बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए वो कमांडर के एंथीसेसिया को बंद कर देती है। मेडिकल यूनिट बंद हो जाने से लेफ्टिनेंट के घाव का दर्द बढ़ने लगता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। हालांकि वो अपनी योजना को पूरा करने और धैर्य रखने की कोशिश करता है। क्लियो को ऑर्बिट से एक संदेश मिलता है कि एक अज्ञात जहाज ग्रह पर उतरने वाला है। पता चला कि ये एक तर्कशीन जहाज है। इस खबर से लेफ्टिनेंट की चिंता बढ़ने लगती है। इसी बीच एक उड़ता हुआ तीर जेरिको के शरीर में घुस जाता है और वो होश खो बैठता है। लेफ्टिनेंट उस स्थान पर पहुंचता है, तीर ढूंढता है और निशान का पीछा करता है। जब जेरिको होश में आता है तब वो देखता है कि उसे जमीन पर घसीटा जा रहा है। पता चला कि वो एक एलियन के कब्जे में है। एलियन स्वीकार करता है कि वो अंतरिक्ष बाउंटी हंटर है और जेरिको को उस सेडोनियन को बेचने का इरादा रखता है, क्योंकि वो उसे भारी रकम देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट आ जाता है और बाउंटी हंटर से लड़ने लगता है। मौके का फायदा उठाते हुए जेरिको वहाँ से भाग जाता है। लेफ्टिनेंट बाउंटी हंटर को मार देता है और जेरिको का पीछा करता है और उस घायल करके पकड़ लेता है और बांध देता है। इसके बाद वो अल्फ़ाबेट से संपर्क करता है और उसे बताया जाता है कि उन्हें लेने के लिए जल्दी ही एक जहाज़ पहुंचने वाला है। लेफ्टिनेंट उन्हें अपनी लोकेशन भेजता है और इंतज़ार करने लगता है।
वो जेरिको से बातचीत करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि वो पृथ्वी के सैन्य बलों का लेफ्टिनेंट है। साथ ही वो सिडोनिया ग्रह पर परमाणु बमों से लैस एक जहाज भेजने में कामयाब रहा है जो कि सिडोनिया को नष्ट कर देगा। इसलिए उसका जीवित रहना जरूरी है क्योंकि केवल वही जानता है कि यह विशाल जहाज कहाँ है। ये तर्क लेफ्टिनेंट को सोचने पर मजबूर करता है क्योंकि उसके ग्रह पर कई महिलाएं और बच्चे हैं जो इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वो बताता है कि उसकी खुद की एक पत्नी और एक बच्चा है और वो उनसे फिर से मिलना चाहता है। जेरिको को लगता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो जहाज का स्थान बताने के लिए तैयार हो जाता है। लेफ्टिनेंट उसे कलियो का एक्सेस दे देता है और जेरिको अल्फा बेस को गुप्त जहाज का स्थान बता देता है। हालांकि इसके तुरंत बाद लेफ्टिनेंट को आदेश मिलता है कि कैदी को ख़त्म कर दो। लेफ्टिनेंट का कहना है कि उसने झूठ कहा था, उसके कोई बच्चे नहीं हैं और पत्नी भी नहीं है। जेरिको कहता है कि फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। जब तुम्हारे ग्रह के चिथड़े उड़ेंगे तब पता चल जाएगा कि उसने सिडोनियन को धोखा दिया है। उसने जो जहाज़ का स्थान बताया है वहाँ कोई जहाज़ नहीं है। जेरिको लेफ्टिनेंट पर हमला करता है क्योंकि वो बहुत समय पहले मुक्त हो गया था। वो दोनों लंबे समय तक लड़ते हैं लेकिन अंत में लेफ्टिनेंट चेतना खो देता है। जेरिको उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे बचाव जहाज़ की लैंडिंग स्थल पर ले जाता है जहां वो स्वीकार करता है कि वास्तव में उन्होंने जहाज़ लॉन्च किया ही नहीं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि सिडोनिया ग्रह कहां पर स्थित है। लेकिन अब उसे उनके डेटाबेस का एक्सेस मिल गया है और वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ का पता लगा लेगा। इस ग्रह पर जहाज़ का क्रैश हो जाना कोई इंसिडेंस नहीं था बल्कि उसमें उसका ही हाथ था। इसके अलावा वो जिस परमाणु हथियारों से लैस जहाज़ की तलाश कर रहे हैं वो इसी ग्रह पर छिपा हुआ है। जेरिको कहता है कि अब सिडोनियन की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, बिल्कुल पृथ्वीवासियों की तरह। वो खुलासा करता है कि लेफ्टिनेंट के विपरीत उसकी पत्नी और बेटा पृथ्वी पर जीवित हैं। इसके बाद जेरिको अपने दुश्मन की पोशाक पहनता है और बचाव जहाज के क्रूज सिडोनियन से मिलने जाता है। जैसे ही सैनिक करीब आते हैं वो उन पर हमला करता है और मार देता है। इसी बीच लेफ्टिनेंट खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और जेरिको के पीछे जाता है। उसका लक्ष्य उसे मारना है और वो उसे मार सकता है। हालांकि वो ऐसा नहीं करता है। जेरिको जहाज़ में प्रवेश करता है और उसे लॉन्च करता है लेकिन जब वो उड़ान भरता है तो उसे पता चलता है कि लेफ्टिनेंट ने क्लियो की चिप हटा दी है। लेफ्टिनेंट अल्फा बेस से संपर्क करता है और दोनों पक्ष की बातचीत जेरिको भी सुनती है जिसमें लेफ्टिनेंट कमांड के आपराधिक आदेशों को पूरा करने से इनकार कर देता है जबकि जेरिको सिडोनिया के आदेशों पर नज़र रख रहा है। लेफ्टिनेंट बाउंटी हंटर के जहाज से ग्रह से बाहर निकलने का इरादा रखता है जो इसके अनुसार आसपास ही होना चाहिए और इसी सीन पर यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।